और इस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस तरीके से आज एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे। इस नए लेसन में हम लोग कौन कौन सी बातें बेसिक तरीके से हम लोग शुरू से जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों को सीखेंगे जिसमें ज़रूरत होगी। तो चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। किस पर आते हैं? पांचवा लेसन, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक एक बातों को बहुत इत्मीनान से बहुत ध्यान से करेंगे। चलो ठीक है, इसके बाद की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? सबसे पहले ये बात बोला है कि अनुक्रम किसे कहते हैं। अभी हम समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, पहले अनुक्रम को जान लेते हैं। अनुक्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस। अगर आप कहेंगे तो ये बात लिखी गई है, यदि आप ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि किसी निश्चित क्रम से संख्याओं का ऐसा समुच्चय, ऐसा समूह, ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप जो एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित नियम के द्वारा लगाए गए हों, सजाए गए हों, रखे गए हों, उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। और इसी अनुक्रम में जो विशेष प्रतिबंध है, मतलब ये कह रहा है कि भाई अनुक्रम ये कहता है ना कि जब विशेष किसी निश्चित क्रम में और एक निश्चित नियम के द्वारा लगता है और लग करके जो श्रेणी बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। इसे क्या करें? अनुक्रम कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो नियम है, जिस प्रतिबंध, जो निश्चित नियम, जिस नियम के तहत अनुक्रम का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। अब बात श्रेणी की और दोनों की अगर हम लोग करें तो पहले अनुक्रम की डिफिनेशन लिखिएगा। लिखा है, देखिए, पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है अनुक्रम में, क्या लिखा है अनुक्रम में? करेक्ट, संख्याओं का एक समुच्चय। ध्यान से देखिएगा, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिनके किसी एक निश्चित, क्या करें, किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और उस निश्चित नियम हो, उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिएगा नीचे लिखा है 1357, मतलब 1357। इसमें देखिएगा एक रूल है, एक निश्चित क्रम है, हमेशा एक बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है और निश्चित ये दोनों का अंतर स्पष्ट दिख रहा है, सब कुछ ये ना। तो आप देखिएगा 2, 5, 8, 11, इसमें भी एक निश्चित नियम है। तो बात इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। रह गई बात कि श्रेणी, इन श्रेणी किसी भी सीक्वेंस में जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध जो नियम है, इस नियम को क्या बोलते हैं? हम लोग श्रेणी कहते हैं। आगे कह रहा है कि अगर हम लोग श्रेणी जो होता है वह श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो श्रेणी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की श्रेणी होती है। अब श्रेणी में 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो श्रेणी होता है, प्रोग्रेशन होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं? पहला समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे भैया? समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी जो होता है, दूसरा जो होता है गुणोत्तर श्रेणी, दूसरा क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरे क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। क्या बोलेंगे भैया? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी होता है, हरात्मक श्रेणी। एक बात सुनिएगा ध्यान से, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और इसे हरात्मक श्रेणी को एचपी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सिलेबस में ये दोनों नहीं है, इसको अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ सिंपल और साधारण सबसे छोटा वाला, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसी समांतर श्रेणी को इसमें पढ़ने हैं। चलो भाई, अब समांतर श्रेणी की डिफिनेशन जान लीजिए। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी हेडिंग में देखेंगे ध्यान से, वह श्रेणी जो जोड़ने और घटाने के फलस्वरूप, जो जोड़ने एवं घटाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिएगा, बातें लिखी गई है कि ऐसी श्रेणी के पद जिनमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का एक निश्चित संख्या को जोड़ने और घटाने से आई है। मतलब किसी भी पूर्व पद पहले पद से एक क्या होता है? जोड़ने और घटाने से जो श्रेणी बनती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। और एक बात सुनिएगा, जो संख्या जोड़ी और घटाई जाती है, जो संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, वह निश्चित संख्या को ही हम लोग बोलते हैं
सारांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सार्वांतर बोलते हैं। इसको हम लोग देख लेंगे। चले पहले देखिए ले, जैसे मैंने मान लिया कोई पहला संख्या मान लीजिए 1 है, दूसरा संख्या 3 है, तीसरा संख्या 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा इसमें देखिएगा, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो जोड़ी गई है या घटाई गई है? अब देखो, जो जोड़ी जाती है तो उसमें आगे वाले पद होते हैं वो बढ़ते हैं, और घटाई जाती है तो आगे वाले पद क्या होते हैं? वो घटते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये पद ये है जोड़ने से प्राप्त हुआ है। अगर इसी को हम ऐसा लिखें, क्या लिखें? एक, ये हो गया पहला पद, दूसरा को हम 1 + 2 लिख सकते हैं, तीसरा को हम क्या लिख सकते हैं? तीसरे को 1 + 2 + 2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 2 + 2 3 बार लिख सकते हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग श्रेणी के रूप में प्रतिबद्धता को दिखाएं और बताएं तो आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए ये जो पहला है ये पद, पहले पद को हम लोग हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो संख्या जोड़ी और घटाई जाती है उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहेंगे? सार्वांतर कहते हैं, डी होता है। देखिएगा ध्यान से, जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। ये सार्वांतर होता है, इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और अब ये बात सुनिएगा ध्यान से, अगर हम इसी बात को ध्यान से देखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये पहला पद ए है, दूसरे पद में अगर हम लोग जाएंगे तो ए मिलेगा और प्लस ये डी है, सार्वांतर है, डी मिला है। तीसरे में देखिए ए + डी तो मतलब 2D, 2D आगे जाएंगे ए + 3D, ए + 4D, ए + 4D, ए + 4D, ए + 5D, ए + 6D, ए + 7D, ए + 8D, ए + 9D, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा n पदों तक। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर जब चौथा पद होगा तो उसमें 3D होगा। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चौथा पद में 1 कम, पांचवा पद में 1 कम, छठवां पद में 1 कम। मतलब जो पद अगर हम आपसे बोलें कि इसका 25वां पद लिखिए तो आप तुरंत लिख देंगे सर a + 24D। अरे भाई 1 कम कर दो। अब इसी से अगर हम आपसे पूछे कि इसका n वां पद बताओ, कौन भैया? n वां पद बताओ, तो n वां पद में क्या बोलोगे? a + n - 1 × d कहोगे, ये आप कहोगे भाई। ठीक है, चलो अब एक बात तो हम लोगों ने सीखा। अब एक बात ये जाना कि श्रेणी के जो पहला पद होता है, श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं लाल। जो श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम लोग ए कहते हैं। जो श्रेणी का जो पहला पद होगा, श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद जो होगा वह ए होगा। ठीक है भैया। और जो सार्वांतर, ये बार बार आपको आएंगे इसलिए इसको लिखना जरूरी है। जो सार्वांतर होता है वह दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, या चौथे पद में आज तीसरे पद को घटाइए, हमेशा कितना आएगा? डी आएगा। अब डी की जो वैल्यू होती है वह दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ऐसे जो भी पद, मतलब उसके आगे वाले पद को लिखिए पहले, उसके पीछे वाले पद से घटा दीजिए, डी की वैल्यू आएगी और हमेशा बराबर आएगी। याद रखिए बराबर आएगी। चलो ठीक है, अब इतनी बात से हो, अगर आप समांतर श्रेणी में है या नहीं है इसका पता लगाना होगा तो इसको ही लगा देंगे। ये समांतर श्रेणी के होने का शर्त ये है, हमेशा उसके पहले वाले पद में से जो पद उसके आगे वाले पद में उसके पहले वाले पद को घटाइए, हमेशा हमेशा ये हमेशा बराबर ही आना चाहिए। तो चलो भाई, इसी के तहत ये थियरी कंप्लीट होती है। आइए हम प्रश्नावली चलते हैं और आगे जो थियरी होगी वो अगले प्रश्नावली में होगी। पहली प्रश्नावली इतनी थियरी से काम हो जाएगा। चलो भाई, एक एक क्वेश्चन करते आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते मान तुरंत क्वेश्चन होते चले जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, हम लोग 5A के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भाई 5A का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन को लगाते चलेंगे। चलो भैया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में किया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वांतर बताइए।
भाई पहला पद देखिए, क्वेश्चन ये लगा है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये पहला पद क्या लिखा भैया, ये 3 लिखा, 1 लिखा है, -1 लिखा है और -3 लिखा है। ध्यान से देखिएगा, श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर बताना है। पहला ए माने कितना है 3 है और डी माने कितना है 1 - 3 बराबर -2 है। ठीक है भैया, चलो ऐसे क्वेश्चन करो। पहला वाला हो गया, किसी का दूसरा वाला दिखेगा, पहले वाला हो गया, इसका दूसरा वाला दिखेगा। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरा वाला जो श्रेणी है वो कह रहा है -5 माइनस कितना भैया, -1 3 और कितना दिया है 7 दिया है। इसमें ए की वैल्यू कितना है, ए बराबर -5 और डी बराबर जो है वो -1 माइनस कितना है 5 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। चलो डी की वैल्यू 4 आएगी दूसरे में। चलो लाल, इसके बाद हम लोग इसी का तीसरा देखिएगा, कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रत्येक का, समांतर श्रेणी का आपको बताने हैं, क्या बताना, ए बताना और डी बताना है। चलो भाई तीसरे का देखिएगा, तीसरे में लिखा है 1/3 कामा 5/3 कामा कितना 9/3 कामा फिर क्या करा 13/3 कामा। अब इसका भैया ए की वैल्यू हो गई 1/3 और डी का मान हो गया कितना 5/3। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 1/3 घटाओ भैया, हर बराबर अंश को जोड़ लो, अंश को घटाओ, 5 - 1/3 बराबर कितना 4/3, ये आंसर हो गया। डी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ए और डी का मान ही निकालना था, दोनों मान हम लोगों ने प्राप्त कर पाए। चलो क्वेश्चन पहले का चौथा वाला पार्ट देखिएगा, क्या कह रहा है। पहले के चौथे वाले पार्ट में दिया है 0.6, फिर क्या बोला भैया 1.7, फिर बोला है 2.8, फिर बोला है 3.9। भैया इसका ए का मान अगर निकालोगे, मैंने कितनी बार कहा ए का मान कौन होगा, तो ए का मान इसका पहला वाला होगा। क्या होगा, पहला वाला 0.6 इसका ए हो गया। डी निकालना है, डी बराबर दूसरे पद में पहले घटाई दे, 1.7 0.6 घटा दीजिए 1.1 आएगा उत्तर, ये और ये डी हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे चलिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत सी इसमें दिया है दूसरे वाले में, आप देखते जाइए, मैं स्क्रीन पे लगा है क्वेश्चन, आप इसको देखिए, देखते देखते हल करते रहिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है और कोई जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आराम से देखेंगे। टाइम है, टाइम को हम गलत तरीके से नहीं बिताना है, सही तरीके से बिताना है। यदि कभी पढ़ाई में समय बीतता है, चलिए देखिएगा, हम लोग बात ये करेंगे कि कौन सा, इसी का दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर और उसके 3 पद ज्ञात कीजिए। अरे भैया पहले ही देखा कि एमन जौन इतना देव ढेर का देव, न डरने की कोई जरूरत नहीं, ये समय अपना है, आराम आराम से चीजों को देख करके बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई पहला सवाल बुलाओ, पहला दिया है कौन सा, इसका देखिए पहला क्वेश्चन ये लिया है दूसरे का पहला ना भाई, दूसरे के पहले वाले में क्या बोला है, कह रहा कि 2 4 6 और कितना और 16। तो भैया ये बताना समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के होने का शर्त है, समांतर श्रेणी के होने का शर्त, समांतर श्रेणी के शर्त कौन है, शर्त ये है कि इसका दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। जब ये बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में है, अगर ये बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो भाई चलो इसका देखो, दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, बराबर होगा तीसरा पद 6, माइनस करो दूसरा पद कौन सा भैया, दूसरा पद कौन सा होगा, अब देखिएगा दूसरा पद हो जाएगा कितना, दूसरा पद नहीं तीसरा पद, अच्छा तीसरा पद होगा ना, हाँ तीसरा पद माइनस कौन सा दूसरा पद, ये और दोनों ये क्या हो गए बराबर हो गए। लेकिन अभी भी खतरा है भाई, यह क्रिया आगे भी होना चाहिए, कौन सा, ये आगे भी होना चाहिए। क्या आगे होगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद, अब इसको जरा देखो, चौथा पद कितना है 16 माइनस तीसरा पद कितना है 6, ये बराबर कितना आ रहा, ये बराबर आ रहा है कितना 10, ये जो कि बराबर नहीं है, जबकि सभी बराबर आने चाहिए, चाहे जितने पद इस प्रकार से लेके चलिए सभी बराबर आने चाहिए, और सभी बराबर नहीं है, 2 बराबर 10 के 2 बराबर नहीं हो सकता है, ये बात गलत है भाई, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो पहला है, पहला जो सवाल है
वह समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो भाई, पहला सवाल हम लोग कर पाए कि समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर होता तो 3 पद हम लोग निकालते। चलो भाई, समांतर श्रेणी में पहला नहीं है। चलो दूसरा देखो, इसमें सवाल काफ़ी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से हम लोग करेंगे। चलो इसका दूसरा देखिएगा। दूसरा में बोला है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कह रहा है आप इसमें का आप ये बता दीजिए, क्या बता दीजिए, आप इसमें ये बताइए यहाँ पर कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कौन सा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होगा चौथा पद माइनस कौन सा, चौथा पद माइनस तीसरा पद। चलो भाई इसको दोनों बराबर, सबको बराबर करो। 10 ये कौन सा दूसरा पद -6 माइनस माइनस का कितना लिखेंगे 10 बराबर होगा, यही दोनों बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या करो तीसरा पद -2 माइनस कितना -2 2 यही ना भैया, -2। चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसको दोनों घटाइए। -6 प्लस कितना हो गया, -6 प्लस ये 10 हो जाएगा, आएगा 4। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे माइनस, रुक जाइए, इसका तीसरा पद ना, तीसरा पद कौन सा भैया, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, गलत कर दिया, -2 और माइनस कितना होगा 6। तो अब देखिएगा, अब ये इसके आगे लिखेंगे हम लोग कितना, घटा दीजिए, -2 प्लस कितना 6 बराबर कितना 4, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में, तो इसके और आगे पद बताइए कितने, 3 पद निकालिए, ऐसा बोला है ना। कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, उसके 3 और पद निकालिए। तो इसके पहले डी का मान निकाल लो भैया। इसका क्या निकालना है, कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी किसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। तो सर्वांतर का मतलब ये होता है डी, और डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कौन सा है, -6 माइनस 10, -6 माइनस 10 करो भैया, कितना हुआ -6 और प्लस 10 बराबर कितना आया, 4 आया। तो डी की जो वैल्यू आई है वह 4 आई है। डी की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। चलो लाल, डी का मान हो गया। अब आइएगा, हम लोग इसके 3 पद और निकालने हैं लाल ना, 3 पद और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पद और निकाल लो। तो ये 4 4 क्या करो, जोड़ते जाओ। तो 4 यहाँ पर आया, 4 इसमें जोड़ो, कितने हो गए, 4, 2 में 4 जोड़ो कितना 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14, बस डॉट डॉट डॉट, यही हो गया। आगे देखिएगा इसका तीसरा क्वेश्चन। इसी का तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस पूरे प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा वाली बात करिए, तीसरा वाला देखिएगा प्रश्नावली, तीसरे के बारे में बात करेंगे। तीसरा दिया है क्वेश्चन, डरने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा वाला 3 और 1 पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या दिया है, 3 प्लस अंडर रूट में 2, फिर कह रहा है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2, फिर ऐसे दिया है ना आगे। अब इसको दोनों बराबर यहीं पे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, सब में ध्यान से देखिएगा, इसमें दूसरा पद माइनस पहला पद करिए। तो दूसरा पद ये है अंडर रूट में 2 माइनस पहला पद 3, ये बराबर होना चाहिए तीसरे पद में से। तीसरा पद ये हो गया, अब इसी में से घटा दो दूसरा पद कितना 3 और प्लस अंडर रूट में कितना है 2, घटा दो भैया। अब इसमें से घटाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से, रुक जाओ, ये इससे कट गया तो कितना अंडर रूट में 2 है, और इधर देखिए कितना आ रहा है, इधर आप माइनस का गुणा कर दीजिए तो आएगा कितना, देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट में 2 आएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, आएगा अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा इससे। देखिएगा अब यहाँ पर यहीं पे आप गड़बड़ कर देंगे, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ रूट को देखकर पता नहीं क्यों डर जाते हैं। आप इस इंसान को लिख सकते हैं 2 बार रूट, कैसे, आप देखिए अंडर रूट 2 तो मैंने इसे लिखा, ये पुराना वाला। यहाँ पर देखो इस इंसान को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 2, मतलब समझ रहे हैं। इसको मैंने 2 बार लिखा, इसको लिखा, फिर इससे कैंसिल कर दो। देखो ये आया अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 2, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। यह समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो डी का मान कितना, यही तो डी का मान भी तो होगा, यही क्या होगा, यही डी का मान हुआ। अब डी का मान कितना आया, अब डी का मान आया अंडर रूट में 2। अब डी का मान इसमें जोड़ते जाओ, 3 पद और बना लो।
तीन पद और बनाने हैं। चलो भैया तीन पद और बनाओ। कैसे बनाएंगे तीन पद, इसके आगे तीन पद और लिखो। तीन पद कैसे लिखेंगे, देखिए उधर नहीं दिख रहा होगा ना, उधर क्वेश्चन लगा है, उधर नहीं दिख रहा है, देख लो इधर क्या करना है इसको। तीन पद कौन कौन से हैं, ये देखिए पहला इसके आगे जोड़ो, 3 प्लस 2 है 3 करो, 3 अंडर रूट में 2, फिर करो भैया 3 प्लस यहाँ पर 4 अंडर रूट में 2, फिर 3 प्लस 5 अंडर रूट में 2 हो गया। ये रहा तीसरा वाला। अब आइए चौथे पे चलते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत इत्मीनान से अच्छे से देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा देखिएगा, स्क्वायर लगाया, अगर लगातार स्क्वायर लगा होता है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होता है, तो चौथा समांतर श्रेणी में नहीं है भैया। लगा देखो, कोई स्क्वायर किया, फिर क्यू किया, फिर फोर घात, ये क्या है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। और कैसे नहीं, अगर चेक करना है तो आप इसे चेक कर सकते हो। कैसे, देखो चौथा वाला कह रहा है कि ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, फिर ए का घाते, इसको घटा भैया, ए स्क्वायर माइनस ए बराबर हो जाएगा ए घाते 3 माइनस ए स्क्वायर। घटाओ, यहाँ से ए कामन निकालो, ए -1 हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर कामन निकालो, ए -1 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ए बराबर ए स्क्वायर। ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि ऐसा अगर होगा, वैल्यूज आगे चेंज होती रहेंगी, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो आप कह सकते हैं इसके, बस इसी पे खत्म हो गया, इसका न डी निकालना है न इसके आगे कुछ करना है, बस यही कह दो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो पांचवा देखो, इसका पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करें। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा अंडर रूट में 2 लिखा है, अंडर रूट में 2 लिखा है, फिर अंडर रूट में 8 लिखा है, फिर अंडर रूट में 16 लिखा है, फिर सॉरी 16 नहीं 18 है, लल्ला 18 है, फिर अंडर रूट में कितना 32 है। चलो इसको भाई थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। देखो रूट की जब भी वैल्यूज आए, आप उसे डरने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप रूट जब भी आए तो उसे डरिए मत, आप इत्मीनान से आराम से इस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला काम, जब रूट को लिखोगे इसको ऐसे ही लिख दो। इसको जब रूट को चेंज करोगे ना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, इसको आप 2 अंडर रूट में 2 लिखेंगे। इसको आप लिखोगे 3 त्रिक का 9, 3 अंडर रूट में 2 लिखोगे। आप इसको चेंज करिएगा, ये आएगा 4 चौका 16, 4 अंडर रूट में कितना 2 होगा, ऐसे डाट डाट डाट। अब भाई ये दिखने से ही लग रहा है समांतर श्रेणी में है। और कैसे मालूम चला, समांतर श्रेणी की शर्त से दूसरा पद ये आपका ये है, माइनस पहला पद ये है, बराबर तीसरा पद ये है, माइनस दूसरा पद ये है, और दोनों का अंतर आया अंडर रूट में 2 बराबर अंडर रूट में 2। बताओ यही का आपका डी का मान हो गया। यही किसका मान हो गया, डी का मान हो गया। अब इसके आगे आपको कितने पद ले जाना है, इसके आगे आपको ले जाना है कितने पद, 3 पद और ले जाने हैं। तो भैया 3 पद और ले जाओगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 है, ही 4 है ना, आगे 5 लिख दो। 5 अंडर रूट में 2 लिखो, फिर 6 अंडर रूट में 2 लिखो, फिर 7 अंडर रूट में 2 लिखो। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। आप इसको जब 5 अंदर रूट के अंदर ले जाओगे, 5 अंदर जाएगा, 5 25 दूना 50, ये 50 में आया होगा उत्तर में। 6 चार के 36 दूना 72 आएगा उत्तर में। 7 49 दूना 98 आएगा उत्तर में, ये उत्तर में आया होगा। चलो भैया ये उत्तर होगा। चलो इसका रह गया, 5वां क्वेश्चन हो गया। इसी का 6वां देखिएगा, इसी का 6वां देखिएगा। बहुत आसान तरीके से हम लोग चलेंगे, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भाई देखिएगा इसका कौन सा 6वां हो गया। अच्छा 6वां देखिएगा, 6वां देखो, इसमें भी स्क्वायर कर दिया तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। 7वां के बारे में बात करो। चलो 7वां देखो, 7वां के बारे में बात करेंगे। 7वां देखिएगा 2 और फिर 5 बटे कितना किया है 2, फिर 3। अब इसी में चेक कर लो क्या लिखेंगे। अब यहाँ 5 बटे 2 माइनस 2 कर दो, बराबर लिख दो कि 3 बटे माइनस 5 बटे 2 कर दो। इसको देखो, अब इसका आएगा 1 बटे 2 आएगा, इसका चेंज करो कितना आ रहा है, इसका भी 1 बटे 2 आ रहा है, समांतर श्रेणी में है। और ये डी का मान तो आपको मालूम चल गया, डी का मान कितना 1 बटे 2 है। अब इसमें डी को आगे जोड़ लीजिएगा 3 पर, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 6वां, अच्छा हो गया, ये 7वां था ना, 7वां हो गया। चलिए 8वां देखिएगा। 8वां देखिए, एक ही क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन को करूंगा, छोड़ेंगे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लाल इसी का 8वां देखिएगा। इसका 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। 8वां में कह रहा -1.2, -3.2 और -5.2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा आराम से देखिए। अब इसको अगर देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, आप इसको घटा के देखिए।
अब इसको देखिएगा, हम कह सकते हैं अगर इसमें इसको घटाइए तो आएगा, देखो सब में दशमलव बराबर है, सब में दशमलव बराबर, दशमलव सब में कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 माइनस करो 12 बराबर होगा कितना, अच्छा माइनस है ना, दोनों माइनस, रुक जाइए दिक्कत हो जाएगी। आप लिखेंगे 3 माइनस में करो माइनस, और ये माइनस 1/2, अब सही है। आप यहाँ लिखे तीसरा पद माने -5/2 माइनस करो दूसरा पद, कौन सा, 3.2, ठीक है। अब इसे चेंज कर लो, आप ये लिखोगे -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा -5/2 बटे, बोल रहा हूँ काम है, इसको माइनस माइनस प्लस कर दो 3.2। अब घटाओ लल्ला, यहाँ पे घटाओगे तो वैल्यू हो जाएगी कितना, हो जाएगा 2 0 1 1 1 2 2 आएगा, माइनस में 2 ना, इधर भी घटाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 2 -2। ये समांतर श्रेणी में है, किसमें भैया, इस समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो डी का मान कितना है, डी का मान यही -2 है। अब डी का मान है ही तो आगे आप -2 करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, -2 करो। देखो 1 में से -2 किया 3, 3 में से 2 5, 5 में 2 और 2 7, तो 7.2 लिख दो, 7 में 2 जोड़ो, 9.2 लिख दो, 9 में से 2 जोड़िए 11.2 लिख दीजिए, और सब में माइनस लगा दो, ये उत्तर हो गया लल्ला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ऊबन नहीं होना चाहिए, बात को आराम से बहुत इत्मीनान से समझते जाइए। अगर हम लोग इसके आगे जो बात कर रही है कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 तो समांतर श्रेणी में नहीं है, दिख ही रहा है एकदम सिंपल, आप उसको हटा लीजिएगा, 9 समांतर श्रेणी में नहीं है। और 9 के बाद 4 4 8 4 12, ये आपका 10वां समांतर श्रेणी में है, 11 भी समांतर श्रेणी में है, 12 भी देख लीजिए समांतर श्रेणी में नहीं है, 13 समांतर श्रेणी में है, और इसको भी देख लीजिए 14 वाला। अब देखिए इसका हम 15 वाला कर दे रहे हैं, जो थोड़ा सा है 15। अब बाकी करिएगा, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो इसका 15 देखिएगा, अंडर रूट में कितना दिया है 3, और फिर क्या दिया अंडर रूट में कितना 6, फिर अंडर रूट में कितना लिया है 9। आप मेरी बात सुनो, इससे हम 3 3 6 3 9, लेकिन ऐसे इससे लिखेंगे अंडर रूट में 3, इसे लिखेंगे अंडर रूट में घटा दो, सीधी सी बात घटा दो, इसको अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 3 बराबर करो अंडर रूट में 9 माइनस अंडर रूट में 6, ये घटाओ, देखो हो रहा है, घटाओगे तो ये समांतर श्रेणी में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट 3 कॉमन ले लो, ये आएगा कितना अंडर रूट में 2 - 1, यहाँ पे अंडर रूट 3 को कॉमन ले लो तो आएगा अंडर रूट 2, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं तो इसकी कहानी बात ही नहीं करना है, आगे समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अब आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच चुके हैं, ठीक है लाल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ये कह रहा है कि ए का मान और डी का मान दिया है, और आगे आपको 4 कितने पद बोला है, ए और डी का मान दिया है, 4 पद लिखने हैं लाल। जब भी समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने होते तो एकदम सिंपल होता है, ऐसे होगा, ए पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद, ए प्लस 3d चौथा पद, बस यही लिखना है। रख दो भाई, ए बराबर कितना है 10, डी बराबर ए और डी 20, यहाँ पर 10 दूना 20 10 30, यहाँ पर 40, हो गया पहले का आंसर। अब फिर कह रहा है किसी का दूसरा बताओ, दूसरा वाला जब हल करोगे तो उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है ए की वैल्यू, जब दूसरे वाले का हल करोगे ए बराबर दिया है -2, और डी बराबर कितना दिया है 0, डी बराबर 0 दिया। अरे यार इसमें देख लो एकदम सिंपल है। अब देखो ए बराबर यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 0 प्लस 0, और -2 प्लस 2 गुणे 0, और यहाँ लिखोगे -2 प्लस 3 गुणे 0। अब इसमें सिंपल है, -2 -2 -2 -2, ये आंसर हो गया। चलो इसी का तीसरा वाला देखिएगा, बहुत आसान है तीसरा वाला। तीसरे वाले में हम लोग बात ये अगर करें तो तीसरे वाले में क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो आप लिखेंगे ए की वैल्यू कितना है 4, और डी की वैल्यू कितना है -3। अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, यहाँ 4 प्लस -3, यहाँ 4 प्लस 2 गुणे -3, यहाँ 4 प्लस 3 गुणे माइनस का कितना, डी का मान 3 ना, 3 ये है। तो आप लिखेंगे 4, फिर 4 - 3, यहाँ 4 - 6, यहाँ 4 - 9, तो 4 फिर 1
फिर -2, फिर माइनस का कितना हो गया 5। ये समांतर श्रेणी हो गया। ये कौन सा, ये तीसरा था लाल, ये तीसरा सवाल था। ठीक है, देखिएगा तीसरा सवाल हो गया। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पचवां, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। इंट्रोडक्शन टाइप की क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब हम लोग करेंगे इसका चौथे क्वेश्चन के बारे में। इसका चौथा क्वेश्चन है a बराबर कितना दिया लाल, 1.25 दिया है। और d बराबर कितना दिया है, d बराबर दिया है माइनस का 2.5। ठीक है, यही दिया है, -0.25 ना। ठीक है, अब इसका a माने कितना, अब देखो a प्लस डी और a प्लस 2d a प्लस 3d, यही आपको भरना है। a का मान कितना है 1.25, पहला पद हो गया। इसमें देखिएगा 1.25 और माइनस कर दो 0.25, फिर यहाँ पर लिखिएगा 1.25, इसका हटाओ, गुणा करो, कितना 2 गुणे कितना 0.25। ठीक है, इसका गुणा करके घटाओ, फिर आप इसको घटाओगे ना तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.25। फिर इसका घटाओगे तो ये आएगा कितना 1, इसकी वैल्यू कितना आएगी, 1 में से घटा तो 5 5 75, 0.75। फिर इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.5, ऐसे आएगा आंसर। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का अंतिम वाला देखिएगा, एकदम आसान है, -1 और d दिया है दोनों का, उसको कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत आसान प्रश्न है, आराम से देखिए। अब कंडीशंस लागू होते रहेंगे, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है इसके बारे में बात करनी है। तो देखिएगा ये जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसके संबंध हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ना। कौन सा, चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1, क्या है 2, 3, 5। देखो भाई, समांतर श्रेणी का रूल होता है, शर्त होता है इसका। शर्त ये है कि इसका दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। घटाओ भैया, 1 में से 1 बराबर कितना करोगे 2 माइनस 1 बराबर 0 बराबर कितना 1, संभव नहीं है। तो ये बात गलत है, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो भैया पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, एकदम आसान प्रश्न है। पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा भैया, ये पहला पद a+1, दूसरा पद क्या है 3a और तीसरा पद दिया है 4a+2। तो कह रहा कि ये अगर समांतर श्रेणी में है तब बता दो कि a का मान कितना होगा। हम कहेंगे यदि आप ये समांतर श्रेणी में है तब ये समांतर श्रेणी की जो शर्त है उसका पालन करेगा, और अगर शर्त पालन करेगा तो शर्त क्या है, तो सब लोग जानते हैं शर्त ये है कि इसका दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो आप कहेंगे दूसरा पद कौन सा है 3a, माइनस करो पहला पद कौन सा a+1 और बराबर का होना चाहिए तीसरा पद मतलब 4a+2, और इसमें घटा दीजिए कौन सा तीसरा पद माने ये दूसरा पद माने दिए। अब घटा दो भैया, इसमें लिखिए 3a-a-1 बराबर होगा कितना 4a+2 माइनस कितना 3a। अब घटा भैया इसके दोनों देखिएगा, घटा दीजिएगा आएगा 2a-1 बराबर हो जाएगा, इसका घटाइएगा a+2 हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसमें देखिएगा, इसको एक उठाओ उधर लाओ, a माइनस a और यहाँ पर 2+1 अब बराबर आ जाएगा कितना भैया, इसको दोनों घटाइएगा, a की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गया, a बराबर कितना आ गया 3 आ गया, a = कितना आ गया 3 आ गया। ये देखिए आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन था 5 था। पर ऐसे ही प्रश्न सभी हैं, आराम से करते रहेंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा लल्ला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पता नहीं कैसे थोड़ा सा समय बीतता है ना, इतने टेंशनाइज हो जाते हैं लोग कि पता नहीं क्यों कितने टेंशन में हो जाते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लाल, बहुत आराम से देखिएगा। तो कभी आप पसीना बहा के देखिए, मेहनत करके देखिए, ज़रूर खुशियाँ ज़रूर आएगी। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां के बारे में बात करें तो क्या करें k+2, दूसरा कह रहा है कितना भैया 4k, उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा 4k-6 है लाल, 4k-6 है, उसके बाद कह रहा है 3k-2 है। अब इसके बारे में 3 क्रमागत है तो k का मान बता दो, बस शर्त लगा दो। शर्त क्या, तो ये शर्त ये है कि तीसरा पद देखो, दूसरा पद माइनस पहला पद k+2, दूसरा पद देखो, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद
4k-6, ठीक है, घटाओ अब। तो 4k-6 बराबर -k-2 बराबर होगा 3k-2 -4k+6 हो जाएगा। ये देखिए माइनस का प्लस हो गया। अब आगे घटा दीजिए लाल, कितना हो गया, ये 3k और -8 बराबर हो जाएगा कितना, -k प्लस कितना 4। इसको उठा के इधर लाओ तो ये हो जाएगा 4k, नहीं 3k और उधर से ये आ रहा प्लस हो जाएगा k, और वहाँ पर 4 इधर से गया तो 8 हो जाएगा। इसको घटा दो, जोड़ दो, तो 4k बराबर कितना हो गया 12। तो k की वैल्यू कितना हो गई 3, k का मान कितना आ गया लाल, 3 आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां देखिएगा। आसान प्रश्न है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 7वां प्रश्न देखिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, आराम से हो जाएंगे। चलो लाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां देखिएगा। 7वें प्रश्न में यदि हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा क्या है, 7वां में कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, तब आप ए का मान बताओ। लाल ये बताओ, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद ये है। अब इस समांतर श्रेणी में है तो ए का मान बताओ। अरे भाई ये समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद ये हो गया माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस करोगे दूसरा पद। आप घटा दो भैया इसमें से, ये देखो ये कैंसिल हो गया, 4 बराबर आएगा, इसमें से घटाएंगे 3a माइनस 4, तो घटाओ भैया, तो 4 बराबर हो गए कि, तो घटाइएगा इसमें 2a - 4, यही तो है। अब इसको उठाओ के इधर लाओ तो आप 2a बराबर कितना कहोगे, अरे भाई 2a बराबर इधर आया 4 4 8 हो गया, a की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई, आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। भाई कहेंगे बहुत तेज चल रहे हैं का, ऐसा तो नहीं है बहुत तेज चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें के बारे में बात करेंगे। 8वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का ये अगले 3 पद और बताना है। अच्छा देखो भाई, पहला पद इसमें दिया है 5, दूसरा पद दिया है 14/3, अच्छा 30 और 13 कितना लिखा है 3, और उसके आगे लिखा है 4। ठीक है, अब आगे 3 पद और बढ़ाने हैं। अच्छा बताओ, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। आगे जो होगा 5वां पद होगा, 5वां पद को लिखते हैं a+4d लिखते हैं। 6वां पद होगा आगे तो a+5d लिखते हैं, और फिर 7वां पद होगा a+6d लिखते हैं। बस यही 3 पद आगे वाला लिखना है। तो आपको पता लगाना है कि a+4d का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि a+5d का मान पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि a+6d का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो भाई निकालो। a का मान पता है लेकिन d का मान नहीं पता है, तो d बराबर पहले निकाल लो। d की वैल्यू देखो, a की वैल्यू सबको पता है 5 है, लेकिन d की वैल्यू नहीं पता था। d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ये माइनस करो 5/1 लघुत्तम 3 बराबर 14, 5 15 बराबर 1/3, -1/3 आ रहा है। चलो भाई करो इसको। आप लिखोगे a की वैल्यू 5 + 4 × 1/3 माइनस में। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर कहोगे 5/1 माइनस में करोगे 4/3 लघुत्तम 3, 3 × 5 = 15 माइनस का 4 बराबर कहोगे 11 कितना भैया 11/3। ये रहा आपका इसके आगे वाला पहला पद। अच्छा ठीक है, पहला पद निकल गया। इसी का आगे अब इसका मान निकाल लीजिएगा, डी का मान निकाल लीजिए, इसी में रख दीजिए, मान निकाल लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 9वां देखिएगा। अब 9वां के बारे में बात करें कि इसके 3 पद लिखने। 9वां देखिएगा, सिंपल सवाल है 9वां के बारे में देखिएगा। 9वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9वां एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी का ए वाला अगर मान आपको पता 1/2 है और डी का मान हम आपको दे रहे हैं 1/6 है, तब आप बताओ इसके 3 पद लिखो। अरे भाई 3 पद लिखना है, ये देखो पहला पद हो गया, दूसरा पद a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है। बस इसी तीनों का मान निकाल दो। तो a की वैल्यू कितना 1/2 ये हो गया, दूसरा 1/2 प्लस d का मान कितना है -1/6 ये वाला, फिर इसका मान कितना होगा 1/2 प्लस 2 गुणे -1/6 कर दो भाई इसी के दोनों का मान। अब इसको अगर करोगे तो 1/2 होगा, इसको करोगे, इसको अगर आप हटाओगे ना तो माइनस का ये माइनस हो जाएगा, तो 1/2 - 1/6 लघुत्तम ले लो आएगा 6,
2×3 3 माइनस 1 बराबर कितना लिखोगे 2/6, काट दो 1/3 आ जाएगा। इसका 1/3 आ गया। इसको कर लो इसी तरीके से भैया, इसको करोगे तो आएगा 1/2 माइनस करोगे 2/6, काट दो 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3 लघुत्तम 6 आएगा। 2×6 माइनस 3 बराबर 1/, कितना होगा 6 होगा, प्लस में आएगा कितना 1/6 आएगा। यह 3 मान आपको याद करने थे, याद हो गए। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। ये अंतिम प्रश्न है 10वां वाला, एकदम आसान प्रश्न है। थोड़ा सा तेज चल दिया क्या, शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ा दिया इस बार। अगली प्रश्नावली जो होगी उसमें थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता दिया करो तेज पढ़ा रहे हैं सर, स्लो पढ़ा रहे हैं, हम समझ जाएंगे, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। हाँ ना, तेज चल रहे ऐसा लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, -2 नहीं 2 -2, उसके बाद -6 -10। कह रहा है कि श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर बता दो। अरे भैया ए का मान पूछा और डी का मान पूछा। अरे भाई ए का मान 2 हो गया आंसर, डी का मान -2, दूसरा पद में से माइनस पहला पद कर दो, ये हो गया। घटा दो भैया इसको आप लिखोगे -2 और -2 बराबर -4, ये आंसर हो गया 10वां। बस यही सवाल थे, इतने आसान थे कि सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से कर पाया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं तेज़ चल रहा थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, सब कुछ सही चलेगा। बिल्कुल पढ़ते रहिए लल्ला, खुश रहिए, मिलते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है। ओके डियर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।